हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं और हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की मल्टीपल टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने वाला हूँ। एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ माई फाइल डॉट HTML के नाम से मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट कर चुका हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मैंने HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिख दिया एंड साथ ही साथ जो हमारा आज का टॉपिक था वो मैं टाइटल में लिख चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट किसी भी चीज़ के होने को बोला जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये बेसिकली एक इवेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक इवेंट है। अगर मैं किसी चीज़ को मतलब माउस को कवर करता हूँ वो एक इवेंट है। मैं कहीं पर राइट क्लिक करता हूँ वो एक इवेंट है। अगर मैं किसी चीज़ पर डबल क्लिक करता हूँ वो एक इवेंट है। इसी तरीके से अगर मैं किसी इनपुट के ऊपर क्लिक करता हूँ या इसको फोकस बोला जाता है, तो अगर मैं फोकस करता हूँ ये एक इवेंट है। और अगर मैं फोकस आउट करता हूँ जिसको कि हम बोलते हैं ब्लर, तो ये भी एक इवेंट है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको कुछ और इवेंट की एग्जांपल दे देता हूँ। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, ये तो बेसिकली मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का टैब ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूँ वेब की। कि अगर हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन कर रहे हैं, ये भी बेसिकली एक इवेंट है। विंडो का न्यू ओपन होना या विंडो का रिसाइज होना, विंडो का स्क्रॉल होना, ये सभी इवेंट्स हैं। इवेंट्स के ऊपर आप कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक बटन हो और उस पर जब हम क्लिक हो तो क्लिक होने के ऊपर उसको कुछ करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि वो एक अलर्ट को आउटपुट करवा दे, मे भी वो कुछ और फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करे क्लिक होने पे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो कोई और फंक्शन परफॉर्म हो जाए, तो उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल करने वाला हूँ। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट इवेंट्स एंड देन मैं टैब एंटर प्रेस करूँगा एंड देन यू कैन सी हियर कि डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं। मैं फर्स्ट वेबसाइट में ही चला जाता हूँ, W3 स्कूल्स में। एज यू कैन सी हियर जावास्क्रिप्ट इवेंट्स जो हैं वो मैं सबसे लास्ट पे आ जाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी होगी मे बी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन HTML इवेंट्स। जो कॉमन इवेंट्स है मतलब कि जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, उनकी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है। जैसे लाइक यू कैन सी हियर कि फर्स्ट आ रहा है ऑन चेंज। तो मतलब कि एलिमेंट के अंदर कुछ भी चेंज आएगी तो देन ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा और इस पर हमने जो भी फंक्शन दिया होगा वो परफॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा आ रहा है ऑन क्लिक, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक होगा तो देन जो है वो कुछ इवेंट परफॉर्म होगा। देन इसके बाद है ऑन माउस ओवर। तो माउस ओवर का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर माउस लेकर गए, और ऑन माउस आउट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से आपने माउस जो है उसको वापस ले आए, मतलब उसको आपने उससे हटा लिया। इसके बाद है ऑन की डाउन। ऑन की डाउन बेसिकली क्या है कि आपके कीबोर्ड से कोई भी की आप डाउन लेके जाते हैं, मतलब उसको प्रेस करते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑन की डाउन का इवेंट। और इसी तरह से ऑन की प्रेस का भी इवेंट है और इनमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास ऑन लोड का आ जाता है, मतलब कि जब भी आपकी वेबसाइट प्रॉपरली लोडिंग कंप्लीट कर लेगी, आपका ब्राउज़र प्रॉपरली लोड हो जाएगा, देन उसके बाद अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई फंक्शन रन करना चाहते हैं, कोई फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं, तो उसको आप परफॉर्म करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इवेंट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है W3 स्कूल्स जावास्क्रिप्ट रेफरेंस। अगर आप इस पर ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML DOM इवेंट्स लिखा आ चुका है। और HTML DOM इवेंट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे इवेंट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर अबाउट, फिर इसके बाद आफ्टर प्रिंट, सॉरी मुझसे क्लिक हो गया वहाँ पे। मैं बैक जा रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर प्रिंट है, एनिमेशन एंड है, बिफोर प्रिंट है, ब्लर है। मतलब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेट मी शो यू। जो इसमें से कॉमन यूज़ होने वाले हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतनी लंबी लिस्ट है और स्टिल अभी मेरे ख्याल से ये इनकम्प्लीट होगी, ये भी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आप और वेबसाइट्स भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की जो कंप्लीट
इवेंट्स की लिस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हम देख लेते हैं कि कॉमनली कौन से यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ब्लर। ऑन ब्लर जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद चेंज, क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉपी, कट, डीबीएल क्लिक। फिर ये ड्रैग इवेंट्स, मतलब आप चाहते हैं कि जैसे लाइक मैं इस चीज़ को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ड्रैग के ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं या आप ड्रॉप पे कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इवेंट्स मौजूद हैं। सो नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं फोकस, यू कैन सी हियर इनपुट, मतलब अगर किसी भी कोई इनपुट है हमारे पास और उसके अंदर कोई इनपुट की जाती है यूज़र की साइड से, तो देन अगर हम कुछ करना चाहते हैं, की डाउन मतलब कि की अगर एक कीबोर्ड से प्रेस की जाती है और की प्रेस ये भी स्टिल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे की अप का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने अपने सिस्टम से, अपने कीबोर्ड से एक की को प्रेस कर दिया और जब तक मैं प्रेस करूँगा तब तक वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब भी मैं उससे हाथ हटाऊँगा या वो की ऊपर आएगी तो देन वो वाला इवेंट जो है वो परफॉर्म होगा। सो यू कैन सी हियर कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा आ रहा है कि व्हेन अ की इज़ रिलीज्ड, मतलब कि जब उसको रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो तब वो रन करता है। इसी तरीके से यहाँ पे लोड का है जो कि लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, ये भी, या माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप। ये माउस के जितने भी इवेंट है ये भी हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ किए जाने वाले कीवर्ड्स में से है या इवेंट्स में से है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो के लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मीडिया के लिए। बेसिकली इसमें आप वीडियो भी ले सकते हैं, ऑडियो भी ले सकते हैं। सो हमारे पास एक आ जाता है प्ले का इवेंट है, पोज का इवेंट है, फिर इसके बाद प्लेइंग का, पॉप स्टेट का। सो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम देखते हैं, अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं कि इन इवेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इवेंट्स के बारे में आज हम देखेंगे। बाकी के जो कीवर्ड्स हैं या जो इवेंट्स हैं उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप जब इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ लगती जाएगी। और इवन दो हर वेबसाइट के ऊपर, जिस भी वेबसाइट पे इवेंट्स की लिस्ट होगी, वहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन लाजमी साथ होगी कि इस इवेंट से हम क्या कर सकते हैं या ये इवेंट किस वक्त काम करेगा। तो वहाँ से भी आप उसको देख के आप उसको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोड में आ रहा हूँ। कोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट का जो टैग है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसके अंदर हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। सो क्लिक हियर लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये मैंने जूम किया हुआ है। सो यू कैन सी हियर कि अभी बटन जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है और लिखा आ रहा है क्लिक हियर। लेकिन अभी जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक किया जाए तो एक अलर्ट ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, मैं ऐसा करूँगा कि बटन जहाँ पे लिखा हुआ है इधर आ जाऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा ऑन। सो अभी आप देख सकते हैं कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी आपको ये फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि जब भी आपने ऑन लिखा तो ऑन मतलब उसने जितने भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से शो करवा दिए। सो आप यहाँ से भी डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हैं किसी में भी क्लिक करने के बाद। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं अभी ऑन क्लिक वाला यूज़ करने वाला हूँ, सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के ऊपर अब मैं क्या चाहता हूँ, सो मैं ये चाहता हूँ कि एक अलर्ट हो जाए। सो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अलर्ट, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे अलर्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड जैसे ही मैं इस बटन पे आके क्लिक करूँगा तब आप देख सकते हैं कि जो अलर्ट है वो चल गई और यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड की जो अलर्ट है वो डिस्प्ले हो रही है। दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा से अलर्ट आएगी। मतलब जितनी दफ़ा भी हम उस पर क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा हमें जो है वो अलर्ट डिस्प्ले होगी। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये वाला इवेंट यूज़। अब हमने कौन सा इवेंट यूज़ किया, हमने यहाँ पे क्लिक का इवेंट जो है वो यूज़ किया। तो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन डीबीएल क्लिक। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा अब देखिए कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। दोबारा क्लिक किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे डबल क्लिक करना है। सो जैसे ही आप देख रहे हैं कि मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स वर्किंग। सो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन माउस एंटर, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि मैंने भी इस पर क्लिक नहीं किया, मैं ये माउस लेके गया और साथ ही जो है वो इवेंट ट्रिगर हो गया और जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया।
अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे अलर्ट किया है, मतलब कि इस इवेंट के ऊपर जाने से अलर्ट होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन अलग से डिफाइन कर दें और वो फंक्शन पूरा का पूरा जो है वो रन करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट में और यहाँ पे आके एक फंक्शन लिख देता हूँ टेस्ट के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ये अलर्ट करवा देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट और देन ब्रैकेट्स आ जाएंगी एंड देन सेमीकोलन। सो अभी भी ये बिल्कुल उसी तरीके से रन करेगा, लेकिन अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, चूँकि हम यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख सकते थे, अभी तो जस्ट हमारा काम था अलर्ट करवाना। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमें और कोई 10-15 काम करवाने हैं, तो हम उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे तो सब कुछ नहीं लिख देंगे, हम उसके लिए एक फ़ंक्शन बनाएंगे, सब कुछ हम लिखेंगे फ़ंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन को हम यहाँ पे कह देंगे कि जब माउस एंटर हो तो आप इस फंक्शन को रन करवा दो। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी भी ये सेम काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ, साथ ही ये आपको अलर्ट जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। सो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि माउस लीव के ऊपर ये करे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन माउस लीव, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं माउस इस पे लेके जाऊँगा, सो आपने देखा मैं इस पे माउस लेके गया, लेकिन इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ और अलर्ट जो है हमें डिस्प्ले नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं माउस को लेके बाहर आऊँगा, सो यू कैन सी हियर कि इट्स वर्किंग। जैसे ही मैं दोबारा माउस को उसके अंदर लेके जा रहा हूँ, नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही इसको लीव करवाऊँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी अलर्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से अब और भी आपके पास इवेंट्स हैं। अब कुछ इवेंट्स हैं जो आप हर एक चीज़ के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इनपुट का एक इवेंट है, जस्ट लाइक ऑन इनपुट, ऑन ब्लर, ऑन फोकस। ये बेसिकली आपके जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं या जो आपके इनपुट के टैग्स हैं, उनके ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको यहाँ ये वाला जो है मैं आपको एक और इसका इवेंट बता देता हूँ। ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल मैं लिख देता हूँ टेस्ट, सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि अभी इसके ऊपर माउस लेके जाने से और वापस लेके आने से वो हमें यहाँ पे शो तो कर रहा है, लेकिन मैंने इसको लिखा था कि बॉडी के ऊपर स्क्रॉल करने से। सो स्क्रॉल करने के लिए डेफिनेटली मुझे पहले यहाँ पे स्क्रॉल बार डिस्प्ले करवानी होगी, और स्क्रॉल बार के लिए मुझे यहाँ पे डाटा ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ एंड देन कुछ दफ़ा इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो चुकी है। सो जब भी अब मैं स्क्रॉल करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि स्क्रॉल करते साथ ही मुझे अलर्ट जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। सो ये था तरीका इवेंट्स को यूज़ करने का। और एक और चीज़ कि आप एक वक्त में मल्टीपल इवेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ऑन माउस लीव के ऊपर तो टेस्ट वाला जो है वो शो कर रहा है, और ऑन माउस ऑन क्लिक के ऊपर वो शो कर दे, अलर्ट कर दे here is second alert for testing। तो सेव करूँगा, यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी आप देख सकते हैं चूँकि मैंने ऑलरेडी स्क्रॉल किया हुआ है पेज को, तो ये मुझे शो कर रहा है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने स्क्रॉल बार से ही स्क्रॉल करना है, आप अपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं वहाँ से भी आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर भी ये इवेंट काम करेगा। सो अभी के लिए मैं इस पर माउस लेके गया, आप देख सकते हैं अभी इवेंट काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इसको माउस को वापस लेके आऊँगा, चूँकि हमने वहाँ पे इवेंट लगाया था ऑन माउस लीव, और उसके ऊपर हमने एक टेस्ट का फंक्शन चलाया था जिसके अंदर हमने ये अलर्ट लिखी थी हेलो वर्ड वाली। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे चल चुका है फंक्शन, और जो अलर्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन जब भी मैं अब इस पर माउस लेके गया, मैंने अभी इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के ऊपर भी हमने यहाँ पे लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी अलर्ट जो है वो भी डिस्प्ले हो चुकी है, हेयर इज सेकेंड अलर्ट फॉर टेस्टिंग। सो ये तरीका था, मतलब आपने एक ही टाइम में दो इवेंट्स का यूज़ कर लिया और आपको पता लग गया कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ कि इन इवेंट्स को लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमने एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है। मतलब जो भी इवेंट का नाम था, जैसे कि उसका नाम था क्लिक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक। स्क्रॉल नाम था तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन स्क्रॉल। उसका नाम था माउस लीव, तो हमने लिख दिया ऑन माउस लीव। एक तो ये तरीका है। एक उसके अलावा हम इवेंट लिसनर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए चूँकि उसमें हमें डॉम के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। तो बेसिकली जब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे तो साथ ही हम जो इवेंट लिसनर है वो उसके बारे में भी हम कवर आउट करने वाले हैं कि इवेंट लिसनर्स का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही
कि इवेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि जितने भी इवेंट्स की लिस्ट है वो आप निकाल सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या उसके अलावा आप WC स्कूल्स या इस तरह की जो और वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप गूगल करेंगे तो आपको मल्टीपल इनकी लिस्ट भी मिल जाएगी और हर एक इवेंट के सामने आपको पता भी लग जाएगा कि इस इवेंट से होता क्या है। सो मैं आपको एक और इवेंट के बारे में लास्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा सिक्योरिटी रीजंस के लिए उन्होंने राइट क्लिक जो है उसको अलाउ नहीं किया करते। जस्ट लाइक अभी भी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट की ऑप्शन आ रही है। सो इंस्पेक्ट में जाके कोई भी यहाँ से मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो अगर मुझे इसको ब्लॉक करना है कि राइट क्लिक ही ना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर यहाँ पे आकर लिखूँगा ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बेसिकली है कि राइट क्लिक, जब राइट क्लिक हो। सो फर्स्ट करें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट करवा दो, यू हैव क्लिक्ड राइट बटन फ्रॉम माउस। सो अभी ये अलर्ट शो करेगा, लेट मी शो यू। सो जैसे ही अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो अभी ये पहले शो कर रहा है कि यू हैव क्लिक्ड राइट बटन फ्रॉम माउस। जैसे ही मैं ओके पे कर रहा हूँ देन वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले नहीं करवाना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न फॉल्स। सो जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो देन क्या होने वाला है, सिंपली जब भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ सो यू कैन सी हियर कि इट्स नॉट वर्किंग। और मुझे जो इंस्पेक्ट वगैरह की जो ऑप्शंस थी या जो बाकी की ऑप्शंस जो राइट क्लिक के ऊपर आ रही थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही। सो उम्मीद करता हूँ कि इवेंट्स की आपको समझ लगी होगी। ये बहुत ही काम की चीज़ है जो कि आपके नेक्स्ट भी काम आने वाली है, क्योंकि किसी भी इवेंट का यूज़ करते हुए आप एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे आपने भी देखा, हमने ऑन क्लिक के ऊपर करवाया, ऑन डबल क्लिक के ऊपर करवाया, ऑन स्क्रॉल के ऊपर, ऑन माउस लीव, माउस आउट। इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ जस्ट लाइक बॉडी है और बॉडी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ऑन रिसाइज, मतलब कि जैसे ही हमारी विंडो को रिसाइज किया जाए तो देन ये वाला फंक्शन काम करे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट कर दो, यू आर रिसाइजिंग द विंडो। सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिसाइज करूँगा। तो जैसे ही भी आप देखेंगे मैंने इसको, सो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक अगेन कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा। ऑन रिसाइज अलर्ट मी सेमीकोलन ऐड नहीं किया। सो लेट मी रिफ्रेश। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है कि यू आर रिसाइजिंग द विंडो। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ना एक इनपुट हम क्रिएट कर लेते हैं और इनपुट के अंदर भी हम देख लेते हैं। सो ये जो पैराग्राफ है इससे ऊपर मैं यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करने वाला हूँ। सो अभी हम देखेंगे कि ये इनपुट जो है वो यहाँ पे आकर डिस्प्ले हो जाएगी जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर कुछ कीबोर्ड से प्रेस किया जाए या लिखा जाए तो देन एक अलर्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिख दूँगा ऑन की डाउन अलर्ट दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू से क्या होगा, वो बेसिकली इसी की जो वैल्यू है उसको अलर्ट में प्रिंट करवा देगा। सो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके गया और मैंने अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस किया, सो यू कैन सी हियर कि अभी एम्प्टी वैल्यू शो करवा रहा है और मैं अभी दोबारा से लिख रहा हूँ तो अब उसने जो पिछली वैल्यू हमारी एंटर थी वो शो करवा दी। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा से ऐड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसा कि अभी यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पी लिखा तो अभी देखें उसने ब्लैक शो करवाया क्योंकि वो प्रीवियस वैल्यू को कट कर रहा है, ना कि वो पी को भी अंदर ऐड कर रहा है। सो इसके लिए अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन की डाउन की बजाय ऑन की प्रेस, तो ऑन की प्रेस पे क्या होगा कि जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करेंगे तभी वो चल जाएगा और उससे क्या होगा कि जो अभी हमारी करंट वैल्यू जो हम एंटर कर रहे होंगे उसका भी उसको पता लग जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ, आई थिंक इसके लिए ये वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा। लेट मी चेक अगेन, मे भी हो सकता है कि हमें किसी और का यूज़ करना पड़े। सो हम ऐसा करते हैं ऑन की अप का यूज़ करते हैं, रिफ्रेश। यस, आई थिंक इट विल वर्क बिकॉज जब भी हमने की को प्रेस किया, अभी मैंने पी को प्रेस किया हुआ है, सो तब तक वो नहीं चलेगा जब तक हम की को छोड़ेंगे नहीं। तो जब हम छोड़ेंगे तब तक डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूज़ तो ऐड हो चुकी होंगी
और जब भी वैल्यू ऐड हो जाएगी तो जो भी वैल्यू ऐड होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। जस्ट लाइक पी लिखा तो अब आप देख रहे हैं कि पी डिस्प्ले कर रहा है, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले करता जा रहा है। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी हमारे इवेंट्स है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन फोकस लिख देता हूँ। सो ऑन फोकस से क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर, पहली तो बात मुझे इधर रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँगा, मतलब इस पर फोकस करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। और चूँकि अभी तक फोकस है तो वो बार बार जो है वो डिस्प्ले करवाता जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑन ब्लर, मतलब जब हम उससे माउस बाहर ले जाएंगे तो तब भी हम कुछ करवा सकते हैं। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इवेंट्स का। सो ये था जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।